एक समय की बात है दोस्तों। एक बार एक नगर में राजा रहा करता था। उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां थी और उनका विवाहित जीवन ठीक तरह से नहीं गुजर रहा था और उस राजा की पत्नी अपने पति से खूब नाराज रहती। इसी चीज़ को देखते हुए राजा की पत्नी का जन्मदिन निकट आ रहा था। राजा ने सोचा क्यों ना वह अपने पत्नी को कोई ऐसा उपहार दे कि वे उस दिन के लिए खूब खुश हो जाए। पर दोस्तों, असल ज़िंदगी में तो आपको मालूम है कि हम अपने परिवार या सगे संबंधियों के लिए कितना भी उपहार अथवा कितना भी कुछ भी कर ले, वे कभी खुश हमेशा के लिए नहीं होते। तो दोस्तों, कहानी पर आते हैं। तो ऐसे ही करके एक समय राजा ने घर से बाहर निकला और वहाँ रथ पर सवार हो गया और वहाँ घूमने निकल पड़ा। फिर वहाँ रास्ते में देखते हैं कि वो मूर्तियों की एक दुकान है जहाँ पर सभी प्रकार की मूर्तियाँ मौजूद हैं। और राजा ने उन मूर्तियों को जैसे ही देखा, उन्होंने अपने रथ को रुका दिया और वहाँ देखते हैं कि इन मूर्तियों में अगर जान होती तो क्या बढ़िया होता, क्या विशाल लगती, क्या बात है। और वहाँ क्या बात होती अगर इनमें जान होती। वे राजा उन मूर्तियों से काफ़ी प्रभावित हो गए और फिर राजा ने तत्काल ही उस मूर्तिकार को कहा कि तुम्हारी मूर्तियाँ तो काफ़ी आकर्षक हैं और सुंदर भी। एक काम करो, आज से तुम मेरे दरबार में रहोगे, दरबार में करोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी कला की एक झलक दिखानी होगी और तुम्हें उस झलक की तौर पर तुम्हें तुम्हारी महारानी की मूर्ति बनानी होगी, जिससे कि वो मूर्ति महारानी के जन्म दिवस पर पूरा होगा और वह मूर्ति महारानी साहब को पसंद आनी ही चाहिए। वरना अगर वह मूर्ति पसंद नहीं आई तो फिर तुम्हें इसी छेनी और हथौड़ी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। यह सुनते ही उस मूर्तिकार के पसीने छूट गए थे। फिर राजा ने उस पर एक और शर्त रख दी कि यह मूर्ति 6 दिन के अंदर अंदर बन जानी चाहिए। तो फिर राजा ने यह कहकर वहाँ से निकल गए। फिर मूर्तिकार ने पहले ही दिन से रानी को खुश करने के लिए वह मूर्ति बनाने में लग गया। वह मूर्तिकार उदास मन चिंतित रहने लग गया कि अगर उसने ऐसी मूर्ति ना बनाई जो कि रानी के मन को ना भाई तो वह मारा जाएगा और उसका परिवार भी मारा जाएगा। तब वह जो भी मूर्ति बनाता वह सभी मूर्ति बहुत उदास मुँह रानी का बन जाता था। ऐसे ही करते करते 3 दिन बीत चुके थे। अब वह मूर्तिकार और भी ज़्यादा विचलित मन से और तन से परेशान रहने लग गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या और कैसी मूर्ति बनाए। तभी वह मूर्तिकार काम खत्म होने के बाद वह अपने घर चला गया। तब वह अपने पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा जीवन का साथ अब यहीं तक था। आगे के जीवन के सफ़र में तुम्हें अकेले ही इन बच्चों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि जब उसे जान से मारने की धमकी मिली थी तब वह सोचा कि अगर वह मारा जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बच्चे और पत्नी भी मारे जाएंगे तो उसका तो यही दुनिया थी जो पूरी समाप्त हो जाएगी। तभी बाहर से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। तभी वह उस मूर्तिकार के घर के बाहर आकर खड़े हो गए और वह भिक्षा मांगने लग गए। और उस मूर्तिकार ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह साधु को भिक्षा देने पहुंच गया। और तभी उस साधु ने उस आदमी का मुंह देखा तो वह समझ गया कि वे बहुत ही चिंतित लग रहा है। फिर उस साधु महाराज ने युवक को समझाया और कहा, समस्या तो हर जगह पर है और हर क्षण है। समस्या एक ऐसी वस्तु है जो आती जाती रहती है, लेकिन हर समस्या जो जीवन में हमारी आती हैं, अगर हम उनसे घबराएंगे और कोई उपाय नहीं करेंगे तो यह और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी और फिर तुम अपने जीवन में ऐसी समस्याओं से कब तक डरते रहोगे और कब तक भागते रहोगे। तो बेहतर यही होगा कि उन समस्याओं का निवारण करने को सोचो, कोई उपाय ढूंढो, तभी शांत दिमाग से हल निकलेगा। युवक उस साधु महाराज की बातों को सुनकर बिल्कुल अचंभा सा हो गया और फिर वह युवक का सारा तनाव व चिंता दूर हो गई। अब वह मूर्तिकार अपने परिवार को वापस बुलाता है और उन्हें घर में रहने को कहता है। अब वह युवक वापस अपने काम पर लौट जाता है। फिर वह युवक राजा दरबार में पहुंचकर आता है और वह राजा से मिलने की इच्छा करता है। तो फिर
राजा उसे देखते ही खुश हो जाता है और कहता है कि काम कैसा चल रहा है, लगता है तुमने बहुत जल्दी मूर्तियाँ बना दी। तब उसी पे युवक राजा से कहता है कि नहीं मालिक, अभी तक तो मूर्तियाँ नहीं बनी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मृत्यु के घाट उतार सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे रानी से मिलने की इजाज़त दीजिए। तो राजा ने युवक को रानी से मिलने की अनुमति दे दी। फिर उस मूर्तिकार ने रानी के कमरे में जा पहुंचा और उस युवक ने रानी से 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न युवक ने किया कि आपके जीवन का सबसे दुखी पल क्या था? तब रानी ने कहा कि मेरे पास अपनी कोई संतान नहीं है और ना तो जीवन में मेरे पति ने कभी मेरा कोई साथ नहीं दिया है। फिर दूसरा प्रश्न, आपके सबसे खुशहाल पल कौन से होंगे? तब रानी ने उस पर जवाब दिया कि जब मेरे अपने इन हाथों में मेरी कोई संतान होती और हमारा हंसता खेलता परिवार होता तो मैं बहुत खुश होती, और मेरा गोद में अगर मेरा बच्चा खेल रहा होता। यह सुनकर अब उस मूर्तिकार को अपनी समस्या का हल मिल चुका था। अब वह रानी की यह बात सुनकर अब उसे समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। वह युवक अपनी मूर्तियों के कारखाने में चला गया और उसने रानी के सारी बातों को ध्यान में रखकर उसने रानी के लिए वह मूर्ति बना डाली। अब समय आ चुका था। अब जब रानी के जन्मदिन पर उस युवक को अपनी कारीगरी दिखानी थी और कैसी मूर्ति बनाई वह भी उसका प्रदर्शन पूरे राज दरबार में करना था। जब उस युवक की बारी आई तब उसने लाल कपड़े से ढका हुआ पूरी लाई। वह देखने में तो काफ़ी बड़ी और लंबी लग रही थी। फिर जब वह मूर्ति रानी के पास लाई गई तब उस पर से लाल पर्दा हटाया गया। जब रानी ने उस मूर्ति को देखा तब वह उसके आंख में आंसू भर आए। वह फूट फूट कर ज़ोर से रोने लगी। तभी राजा और उसके मंत्रीगण में जितने थे और उन्हें उसके मंत्रीगण में जितने भी यहाँ सब आ चुके थे, यह सब देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा और राजा ने तुरंत ही उस मूर्तिकार को कटघरे में लेने का आदेश दे दिया और उसे सैनिक मूर्तिकार को घेर लेते हैं। फिर रानी ने अपने राजा और सैनिकों से कहा कि मूर्तिकार को तुरंत छोड़ दिया जाए। तब सभी लोग यह देख के हैरान थे कि रानी ने उसे छोड़ने को क्यों कहा। तब रानी ने उस युवक से कहा कि आपने तो मेरी सारी तकलीफ़ें इन मूर्तियों को बनाकर दूर कर दी। दरअसल वह मूर्ति रानी वह अपने हाथों में बच्चा लिए थी और उसके पति भी साथ में खड़े थे। बस सिर्फ एक मूर्ति ने दोनों ही सुख और दुख का अनुवारण किया था। वह रानी खुशी से फूल नहीं समा रही थी। उनके तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। रानी ने काफ़ी देर तक मूर्ति को धन्यवाद किया। फिर उस युवक ने राजा को एक बात सिखाई कि मारने वाला भी और बचने वाला भी यह सब ऊपर वाला ही है। आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट ना दें और अपने पत्नी के साथ सदा ही सुख और दुख में खड़े रहे। फिर राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वह अपने पत्नी के साथ सदा ही रहेगा। तो दोस्तों, हमारा जीवन भी ऐसे ही किसी राह पर करवट लेता है। सुख और दुख और मुसीबतें आती हैं और हम उन मुसीबतों से अथवा मुश्किलों का सामना करने के बजाय उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और उनसे घबरा कर उनसे डर जाते हैं, जबकि उन सारी मुसीबतों का हमें डट के सामना करना चाहिए और उन समस्याओं को ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वह भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।